नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि कल की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अवगत कराया था कि माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो कोर्ट की अवमानना को लेकर के केस लगा हुआ है, उसकी जो है कल सुनवाई होने वाली थी। जो सहायक शिक्षक भर्ती 2023 छत्तीसगढ़ की है, उसको लेकर के जो माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का ऑर्डर 2 अप्रैल 2024 को आया, उसको लेकर के मामला कोर्ट की अवमानना का वहाँ पर चल रहा है। और जिसकी जो है कल सुनवाई लगी हुई थी, 38 नंबर पर सुनवाई लगी हुई थी। तो क्या कुछ उस सुनवाई का हुआ है, उस बारे में चर्चा करूँगा। साथ ही एक न्यूज़ ये निकल के आई है कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिस ज्ञापन में मांग की गई है कि 2018 से लेकर के 23 तक की जो भी भर्तियां, उन सबको रद्द कर दिया जाए और उनकी जांच जो सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया, उस पर भी चर्चा करूंगा। और साथ ही चर्चा करूंगा जो डीएलएड साथी हैं, उनके लगातार ये कमेंट आ रहे हैं कि क्या ये भर्ती रद्द हो जाएगी। इस पर भी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। और साथ ही डीएड साथियों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक आशंका लगातार बनी हुई है कि नियुक्ति होगी, नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो आपसे निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि कल माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नरेश कुमार चंद्रवंशी जी की बेंच में ये मामला सुनवाई के लिए लगा हुआ था, 38 नंबर पे लगा हुआ था। लेकिन कुछ केसेस लंबे चलने की वजह से 23 नंबर तक ही इसमें हियरिंग हो पाई और ये मामला टेकअप नहीं हो पाया। तो बड़ी उम्मीद थी कि कल जो है शिक्षा विभाग माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नियुक्तियों को लेकर के, डीएड की नियुक्तियों को लेकर के वहाँ पर जो जवाब दाखिल करेगा। लेकिन अभी जो है ये मान के चलें कि शिक्षा विभाग को अभी कम से कम 1 हफ्ते का समय और मिल गया है सुनवाई के ना होने से। उम्मीद कर सकते हैं ये सुनवाई अब जो होगी वो मंडे या ट्यूसडे तक हो सकती है, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। तो मान के चलें कि 1 हफ्ते का समय और शिक्षा विभाग को मिल गया। और शिक्षा विभाग जो है इसमें अब शिक्षा विभाग को चाहिए कि इस बीच में वो जो काउंसलिंग वगैरह की डेट वगैरह निकाले और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कराए। बहरहाल इसी बीच खबर ये भी निकल के आई कि जो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं श्री शाह, उनको जो एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें जो है और भी कई मांगे रखी गई हैं। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो एसआई भर्ती है और जो बाकी और भर्तियां हैं 2018 से लेकर 23 तक जो भी भर्तियां हैं, उनको रद्द कर दिया जाए और उनकी जो सीबीआई जांच कराई जाए। इस तरह की डिमांड उसमें की गई है। उसको लेकर के जो है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि राज्य के युवाओं के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा और उनके साथ जो है उनके साथ सारा मतलब उनका ध्यान रखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये बात उन्होंने आश्वासन वहाँ पे दिया है। उधर बीएड को लेके आप देख ही रहे हैं, बीएड का जो धरना वगैरह चल रहा है, उसको लेकर के
और भी पार्टी के लोग सामने आ रहे हैं और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। जैसे कि प्रियंका वाड्रा इसमें आई हैं, उन्होंने अपने पेपर के माध्यम से देखा होगा कि उन्होंने भी इस मामले में जो है सरकार पे निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं की ये स्थिति है और 33,000 शिक्षक पद खाली हैं, उनको ना भर करके, और 1 लाख का वायदा किया था सरकार ने और वो कहीं कुछ रोजगार नहीं है। ये सारी चीज़ें उन्होंने भी कहा। खैर बहरहाल ये राजनीति का विषय है, इस पर हम नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं, आप लोगों के मन में जो लगातार ये प्रश्न है कि क्या ये ज्ञापन सौंपा गया और इस तरह के जो बीएड के फेवर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भर्ती रद्द हो जाएगी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये भर्ती 1% भी इसके रद्द होने के चांसेस नहीं हैं। ये रद्द नहीं होगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इसे रद्द करती है तो जो कंटेप्ट वाला मामला चल रहा है वो ये सीधे सीधे बात है कि आपने जब आप पर कंटेप्ट की कार्रवाई हुई तब इसको आप रद्द कर रहे हैं, तो उसमें ये सरकार फंस जाएगी। तो किसी भी तरीके से ये भर्ती रद्द नहीं होने वाली। उसके बाद हम बात करें कि नियुक्तियों को लेकर के, तो नियुक्ति को लेकर के शिक्षा विभाग जो है वो चीज़ें प्रोसेस में हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं जो है बीएड की जो सेवा है उसकी समाप्ति के आदेश हो गए हैं। वो मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, और जो है बहुत जल्दी जो है आपकी नियुक्ति को लेकर के काउंसलिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें शुरू होंगी, क्योंकि इस पर जो है शिक्षा विभाग पूरी तरह काम कर रहा है। साथ ही साथ सरकार जैसे कि मैं आपको एक वीडियो भी के माध्यम से अभी एक छोटी क्लिप वीडियो के बाद में आप देखना, जिसमें मुख्यमंत्री शाह साहब क्या कह रहे हैं कि जो बीएड धारी वहाँ पर गए हैं और उनसे बात करते हुए वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। उन्होंने उसमें स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम जो बीएड के समायोजन के बारे में हम सोच रहे हैं, कैसे करना क्या करना, वो सारी चीज़ें हम सोच रहे हैं, और इस आंदोलन की और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का निर्णय है उसके जो है बियॉन्ड नहीं जा सकते, तो वो हमें पालन करना ही होगा, उससे हम ऊपर नहीं जा सकते। वो सारी चीज़ें वहाँ दिखा रहे हैं, अपनी असमर्थता दिखा रहे हैं कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आगे असमर्थ हैं, यानी कि हम उसको फॉलो करेंगे, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बात आप देख सकते हैं उस वीडियो क्लिप के माध्यम से। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि जब एक मुख्यमंत्री ये बात खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर को हम नकार नहीं सकते, उसका हमें पालन करना ही होगा, तो जाहिर सी बात है आपकी नियुक्तियों में कोई कहीं तक कोई संदेह, कोई रोड़ा, कोई अवरोध नहीं है। आपकी नियुक्तियां बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं, इस पर आप जो है विश्वास रखिए और धैर्य बनाए रखें। बाकी जो भी इस केस को लेकर के कोई नई डेट अपडेट होगी तो उसको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नमस्कार। इसका रास्ता निकाल बिल्कुल होगा। कई तरह से सोच रहे हैं, कई तरह से ऑप्शन है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के आगे तो सरकार भी बेबस नहीं, तो अगर उसके खिलाफ हम चाहेंगे तो कोर्ट ऑफ कंडेम लग जाएगा हम लोग, है ना। इसलिए इतना विश्वास रखिए, आप भाई भी है आपकी नौकरी तकलीफ जरूर हो रहा है इस चीज में, लेकिन मत लो, मत भारत में अरे सब हमको मालूम है, लेकिन इतनी करने की आवश्यकता भी नहीं है। इतना आप लोग ज्यादा धैर्य खो रहे हैं और किस तरह से आप लोग आंदोलन में जा रहे हैं उसकी आवश्यकता भी नहीं है। बैठे ना भाई, ऐसा थोड़े है कि आज एक मतलब ऐसा थोड़े है कि कोई मतलब हैंड टू माउथ हो गया, कोई थोड़े सो रहे हैं सर, कोई नहीं सो रहे हैं। आपका एक प्रतिनिधि सर तुलता मैदान में आके भेज देते कि ताकि उनको आश्वासन, एक प्रतिनिधि तुलता मैदान में आके भेज देते ताकि आश्वासन वहाँ मिलता। अरे इससे आश्वासन क्या है भाई, अब आप सर देख रहे हो, बड़ी बात, सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है, सब कर दिए।